Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10 physics chapter light. Topic है image formed by a concave mirror at different position of the object. Previous video में हम लोग डिस्कस किए थे when object is at infinity then where is image form and what will be the side and what is the nature. Okay, and second property हम लोग second केस हम लोग स्टडी किए थे when object between infinity and center of curvature, then how and where then and which size of the image will form. Today I am going to explain about when object is at center of curvature. So case third, when object is at center of curvature, when object is at center of curvature, then center of curvature of concave mirror. So first of all, we are going to explain about draw the diagram. This is the principal axis, and that is concave spherical mirror. Spherical mirror. अब आप देख सकते हैं here P is given, pole given. ये हमारा क्या होगा? इसको फोकस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं यहाँ फोकस का डबल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. गेटिंग? तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम 2 लाइट रे को कंसीडर करते हैं इमेज का फॉर्मेशन के लिए. तो फर्स्ट जो लाइट रे होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा. फोकस से, देख सकते हैं. और सेकेंड ये है कि या तो यदि फोकस से पास करेगा तो इसके पैरेलल होगा, और पोल से पास करेगा तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा. गेटिंग? क्या फॉलो करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को. I इज इक्वल टू आर. अब ये क्या हो रहा है? दोनों क्या हो रहा है? कट कर रहा है. गेटिंग? यदि हम इसको ए और बी सपोज कर लें, ये क्या होगा मेरा? ए डैश बी डैश. तो आप देख सकते हैं तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन. अब यहाँ एक बार और देखो, जिस पॉइंट पर लाइट रे क्या होती है? कन्वर्ज होती है, वहीं से क्या होती है? डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है. इसलिए यदि एक पॉइंट पर इमेज बनने के बाद से दूसरा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा एक सिंगल स्फेरिकल मिरर से, क्योंकि एक बार में एक ही पॉइंट पर क्या करेगी? लाइट रे कन्वर्ट करेगी. अब आप ये नहीं सोचिएगा कि लाइट रे तो यहाँ ही भी कट कर रही है तो इमेज तो यहाँ बनना चाहिए. नहीं, इमेज से या इस नहीं बनेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रे क्या होगी? आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है. बिना रिफ्लेक्शन का यहाँ लाइट इंटरसेक्ट करेगा, ये रीच नहीं करेगा और इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा. तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तभी क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन करेगा. गेटिंग? इसलिए इमेज कहाँ बना? बिलो द ए और बिलो द ए बी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप देख सकते हैं जब इमेज क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, above the center of curvature हो, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इक्वल साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा. तो हम ऐड कर सकते हैं फर्स्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट above the center of curvature, then size of image, साइज ऑफ क्या होगा मेरा? जस्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट. सेकेंड, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड क्या होगा?
पोजीशन बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आप देख सकते हैं यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, अबव द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो इमेज क्या बनेगा, बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज का बनेगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज यू कैन अप एंड डाउन द स्क्रीन ऑफ दिस इमेज एंड पोजिशन क्या होगा, बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट, केस 4, देखिए केस 4 देखेंगे। केस 4 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस 4, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ राइट कर सकते हैं आप, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी मिरर का क्या हो गया, अपना कनकेव मिरर हो गया, ये अपना कनकेव मिरर, यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे। ये अपना क्या होगा, फोकस, ये क्या होगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ ओ, बिटवीन सी एंड एफ ओ कंसेप्ट सेम है। एक लाइट क्या लेंगे, इससे पैरेलल लेंगे, तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और एक यदि हम फोकस से ले लें, आपको पता है जो लाइट क्या करती है, फोकस से पास होती है वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल के पैरेलल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ बने, बियॉन्ड द सी। यदि हमारा ए है और बी है तो क्या होगा मेरा, ए डैश बी डैश, ये अपना क्या है, इमेज है, दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ वह क्या हुआ, बियॉन्ड द सी, गेटिंग, सी के बियॉन्ड हुआ या आफ्टर बियॉन्ड द सी हो गया। क्यों, अब आप देख सकते हैं, आपने इसमें एक नोटिस किया होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, when the object is at infinity then size of the image is point size, when object between infinity and c the size of the image will be increase, है ना, इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया पॉइंट साइड से। अब क्या, जैसे ही मैंने सी को, ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर लेके आया तो उसका साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के इमेज का इक्वल हो गया। तो मतलब ये हुआ, यदि हमारा जब जैसे जैसे लाइट रे सॉरी ऑब्जेक्ट पोल के नियर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, लार्ज होता जाएगा, इस कंसेप्ट से। तो आप देख सकते हैं यदि हमारा सी पर था तो इसके इक्वल था, अब सी और एफ के बिटवीन आ गया तो क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा इमेज हो जाएगा। ओके, तो हम इसका नेचर ऐड कर सकते हैं, पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज क्या जाएगा हमारा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेकंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा मेरा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड
inverted. Third, size of image. Size of image क्या होगा? larger than the object. Getting? ये हमारे क्या हुआ? इमेज फॉर्मेशन बाय कंकैमियर का आज ये सेकेंड पॉइंट हो गया. अब हम आज के लिए बस इतना ही. कल मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के लिए. तो गुड नाइट, जय हिंद.